तो इसमें सीधे साधे बर्दाश्त कोई बात ही नहीं है, कानून तो कानून है, नियम तो नियम है, सबको मानना पड़ेगा। हे भगवान, वैसे तो मेरी शादी नहीं से करनी है, कम से कम 10 लाख का खर्चा करो। अगर 10 लाख खर्च हुआ तो 2 लाख तो टैक्स में चले जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, इस टैक्स से हम सबका फायदा है। देखो, इस टैक्स के डर से जो शादियों में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, खर्च कम करेंगे, लेकिन जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो सरकार की आमदनी बढ़ेगी, सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, बाकी उसके मिलेगा। अब आप बताओ, शादी कैंसर है, अरे ये भाई ये शादी कैंसर, ऐसा बकरा कानून कैंसर, ऐसे में एक तरफ सरकार कहती है कि दहेज मत लो और दूसरी तरफ नहीं दिया, कर लो टैक्स है ना, टैक्स ही दहेज में दहेज, मैं सीधे आवाज उठाऊंगा, क्रांति करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वकील को हटा दूंगा, लेकिन ऐसा जल्दी कानून नहीं चलेगा। और तो फिर कानून तो नहीं होता है, और सबको इसको मानना जरूरी है। सही बात है। बस मत मानो ना भाई, लोग तो कहते हैं वो बताओ, सरकार ने थोड़ी करेगा कि मैं मुझसे शादी करूं, शादी करना तो हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है ना। अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो शादी मत करो, खुश रहो हमारे ऊपर। हाँ, सही बात है। क्या सही बात है आखिर है, क्या सही बात है? आप आपकी शादी हो गई है तो सही है, आपको पता है कैंसर कानून से मुझे कितनी तकलीफ है, परेशान हूं। अरे भाई पोपट लाल, हम तो मजाक कर रहे थे, कैसे हो भैया मेरे, क्या सच में हो, अरे मैं कैसे मजाक कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं अपनी शादी को लेकर कितना भावुक हूँ, मुझे अपनी शादी के सिलसिले में किसी तरह का बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पोपट लाल भाई, जरूरी है कि दोस्त तभी शोहरत लाती दुल्हन, काम पड़ गया तो तभी रिश्ते, तभी बैठे योगी, और यही मजा है यार, अरे यार पुराने जमाने का अगर सोच होता तो हमारे आज से यार, ये अच्छा है। पहले मुझ पे जाओ और फिर सॉरी बोलो। और सोचो यार, अब दूसरी बात है, अल्लाह बेचारे तेरा पैर जोड़ू तुझे, मतलब तेरा पैर मैंने तेरा हाथ कब छूया, शादी में तुम लोगों को ये बताओ, राजा ये विद्या गंगू एक रुपया बजाने के लिए ससुराल देता है, तो ये शादी में क्या काज खर्चा करेगा? अरे ये तो शादी में वो समझदार ड्राइवर ही देगा सबको। अरे भाई, ये तो आपका भी सोसाइटी का पड़ता है। फिर है? तो फिर अकल के नाम पर मुझे तंज कसते हो। अरे मतलब रहने दो, मेरे का मंतव्य ये नहीं था, जस्ट ठीक कहा था उसने ना मेरा, ये रियली क्यों निर्णय लिया जाए इसे? और बाप रे, और तेरे पता है ना, और शानदार बढ़िया शादी के लिए लाखों रुपया लगा, जानता हूँ जोड़ी, जानता हूँ। दूर दूर से समंदर बनता है। मैंने पूरी जिंदगी एक एक रुपया जोड़कर बचा करके पूरे 15 लाख रुपए जमा किए तेरी शादी के लिए। 15 लाख रुपया, जोरदार। और यही नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के लिए 30 तोले सोने के गहने भी बनवा के रखे हैं। तोला सोना, क्या बोला, 30 तोला, कितने की, 30 तोला गहने, जबरदस्त। И по плечу работаю, как полицейский, закон я берегу. Симулятор. ऐसी शादी होगी, ऐसी पार्टी होगी कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो फोटो में की शादी जैसी, वरना ना हो। तो पप्पू एक बात बता, इतने सारे रुपए तूने इकट्ठे कैसे किए भाई? कंजूसी से, हाँ? क्या? कंजूसी से। पता है मैंने अब तक फोन करने के बजाय मिस कॉल दे देकर 1,23,425 रुपए बचाए, और कई बार बस और रिक्शा में जाने के बजाय चलकर आया हूँ, इस वजह से 2,38,317 रुपए बचाए हैं। सही बात है भाई। चलने से सेहत अच्छी रहती है, तो डॉक्टर के भी पैसे बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप सब जो कपड़े और सामान बाजार से खरीदते हैं ना, वो सेम कपड़े और सामान मैं अलग अलग 10 बाजारों में घूमकर 50% डिस्काउंट पर ले आता हूँ। पता है आपको उसकी वजह से मेरे कितने पैसे बचे? 3,10,111 रुपए।
26,340 रुपए। पोपटलाल को आज से कंजूस बोलना बंद। पोपटलाल तुम तो बचत के मारते ही निकले भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, तुमने साबित कर दिया कि बचत जीवन में कितनी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि बचत हमारा भाई है, और तुमने बिल्कुल वैसा ही करके दिखा था। इस बात के लिए पोपटलाल के लिए तालियां। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ पोपटलाल की तुम्हारी जो जीवन शैली है ना, वो एक आदर्श जीवन शैली है। तुम तो हमारे लिए प्रेरणा। कल से मैं भी पोपटलाल की तरह कंजूस बन जाऊंगा। मेरे बुरे बात तो ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान के स्वभाव में कंजूसी हो, वो ही ऐसा कर सकता है। हाँ जी, मैं किसी को मिसवा नहीं दे सकता, तो नहीं बस मार्केट घूम सकता हूँ। मैं जो पैदल नहीं जा सकता। भाई बेटे, ये सब सुनकर तो मेरा मेंटेनेंस बंद बना देगा। मैं सिर्फ शादी और मेरी होने वाली पत्नी के लिए राष्ट्रपति हूँ, वरना स्वभाव से तो मैं रिश्ता देने वाला पोपटलाल ही हूँ। लेकिन खुद भी कहो, जब भी पोपट भाई की शादी होगी, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया, लेकिन होगी कब? साहब, इस बार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैंने हर मैरिज ब्यूरो और अलग अलग अखबारों में मेरी शादी का इश्तेहार दिया है। तो पता नहीं अभी तक कोई रिश्ता क्यों नहीं आया। अरे ये तो अननोन नंबर है। ये तुम्हारे रिश्ते के लिए फोन होगा। और पीछे तो शादी की बात करनी है। हाँ, लेकिन सब शांति से सुन रहा भाई। हेलो, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है। गोल्डन को वापस ले लिया। गोल्डन को अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है। हाँ पोपटलाल जी, आपने अखबार में शादी का इश्तेहार दिया है। मैंने दिया। पिताजी है। मेरा नाम वसंत है। अच्छा, वसंत जी। पोपटलाल जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एक कंपनी में क्लर्क हूँ। मैं जा रहा हूँ ज्यादा लड़की का था, पहले तो इसलिए उनका नाम की हो तो पहले मन कर। अरे वसंत जी, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी ऐसा कुछ नहीं होता है। अमीर गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ता बड़ा होता है या अहमियत बड़ी होती है। आप बेझिझक होकर बात कीजिए। वाह 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 पोपटलाल जी, आप कितने समझदार हैं, आपके विचार कितने ऊंचे हैं। आपकी बातें सुनकर तो मुझे राहत मिल गई। मैं तो ये सोच रहा था कि शादी होगी या नहीं। होगी, बिल्कुल होगी। अरे समझ लीजिए हो गई। वैसे नाम क्या है? पोपटलाल जी, नाम तो बताया ना मैंने, वसंत। नहीं, आपका नहीं, आपकी बेटी का। बेटी? अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं तो कुंवारा हूँ, बेटी कहाँ से आएगी? तो फिर आपने मुझे फोन क्यों किया? मुझे भी शादी करनी है, पर मैं गरीब इंसान हूँ, मैं आपकी तरह अखबारों में इश्तेहार नहीं दे सकता। आपकी ऐड देखकर तो आपको बहुत से रिश्ते आ जाएंगे, उसमें से कोई रिश्ते आप रिजेक्ट कर देते होंगे, या लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर दें। रिश्ते के बारे में आप मुझे जरूर बताइए, शायद वो रिश्ता मेरे भाग्य में। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं अपना नाम, नंबर, क्या बकवास है? या मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, तो तुम अपने को ले जाओ। क्या बोले? तो लड़की वाले मुझे रिजेक्ट कर दे, ऐसा? बिल्कुल टेंशन मत लो, जिस तुमने इख्तियार दिया इसका जरूर फायदा। अरे क्या फायदा होगा मेहता साहब, इतने दिन हो गए इख्तियार देकर, एक रिश्ता नहीं है। टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गए, इससे तो अच्छा लगे इख्तियार ही मुझे। सुनिए, आज दोपहर को पोपट भाई के लिए एक रिश्ता आया था, लड़की के पिताजी लेके आए थे। अच्छा,